स्वागत है आप सभी का। खबर झारखंड का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार का शोर आज थम गया। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए 20 मई को मतदान होना है। 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुल 49 सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे। 5वें चरण की 49 सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। 20 मई को झारखंड की 3 सीट चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी और 3 विधायक विनोद कुमार सिंह, मनीष जायसवाल और जेपी पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो 5वें चरण के तहत झारखंड में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है और आज प्रचार का शोर थम गया है। आपको बता दें कि इस चरण में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी समेत 3 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और झारखंड से हमारे रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर जी जुड़ गए। धीरज जी, प्रचार का शोर अब थम गया है, डोर टू डोर कैंपेन होना है, कैसी तैयारी है चुनाव को लेकर और क्या माहौल है? देखिए, चुनाव को लेकर के प्रशासन के तौर पर देखूं, प्रशासनिक तौर पर देखूं तो तैयारी पूरी कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। जितने भी सिक्योरिटी के जवान हैं या पीठासीन बूथ पर जाने का जो भी होता है वो सारा सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक तौर पर बात करें तो राजनीतिक तौर पर इस बार कोडरमा और चतरा और हजारीबाग इन तीनों जगहों पर एक रोचक मुकाबला है, इसलिए कि हजारीबाग तो सबसे ज़्यादा रोचक मामला है, इसलिए कि दोनों विधायक, दोनों उम्मीदवार जो हैं वो भाजपा से विधायक हैं। जेपी पटेल जो चुनाव से पहले भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया हजारीबाग से। दूसरा हजारीबाग सदर से विधायक हैं मनीष जायसवाल, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जबकि जयंत सिन्हा 2 बार से वहां से सांसद से लगातार 3 बार से हजारीबाग का सीट जो है वो बीजेपी के खाते में रही है। लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो रोचक है। दोनों ओबीसी समाज से आते हैं और दोनों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मतदाताओं के पास जा रहे हैं। दोनों पार्टी के इंडिया गठबंधन के हों या एनडीए के बड़े बड़े नेता हों, चाहे केंद्र स्तर के नेता हों, सब प्रचार प्रसार कर चुके हैं। दोनों मतदाताओं के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और उनको मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे चतरा की अगर मैं बात करूं तो चतरा में इस बार के एन त्रिपाठी को कांग्रेस के तरफ से खड़ा उम्मीदवार बनाया गया है और दूसरी तरफ कालीचरण सिंह को जो बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। चूँकि जब आप ग्राउंड पे जाएंगे राहुल, तो ग्राउंड पर कई दिनों से ये मांग थी कि यहाँ स्थानीय जो उम्मीदवार होते हैं वो नहीं है, ये लोगों की वहाँ की मांग थी। चूँकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं और जो दूसरे उम्मीदवार होते हैं दूसरे जगह के, वो वक्त थोड़ा कम दे पाते हैं, ऐसा ग्राउंड पर लोगों का कहना था। और इसी को देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस बार स्थानीय उम्मीदवार जो कालीचरण सिंह हैं उन पर दांव खेला है। लेकिन दूसरी तरफ के एन त्रिपाठी भी काफ़ी उस इलाके के कद्दावर नेता रहे हैं, वो यहाँ पूर्व मंत्री रहे हैं झारखंड में, तो उन पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। तो दोनों तरफ से वहाँ भी एक जोरदार टक्कर देखी जा रही है। अब ये देखना होगा कि वोट कैसे पड़ते हैं। जब 20 तारीख को परसों सोमवार को वहाँ पर वोटिंग होगी तो वहाँ पर वोट प्रतिशत क्या रहता है और वोट क्या कहता है, उसके बाद एक एनालिसिस किया जा सकता है। दूसरी तरफ कोडरमा में देखें तो कोडरमा में लगातार 2 बार से अन्नपूर्णा देवी सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, लेकिन वहाँ भी एक कद्दावर, जो एक ज़माने में कहा जाता था कि माले का और आरजेडी का गठ रहा है कोडरमा, तो वहाँ भी ये देखना होगा कि विनोद सिंह जो विधायक हैं माले से, उनको दिया गया है, इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है।
तो वहाँ भी एक ज़बरदस्त रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दिलचस्प दिखेगा कि दोनों अपने अपने तरफ से जा रहे हैं मतदाताओं के पास, उनसे वोट करने की अपील कर रहे हैं। जितने भी बड़े नेता हैं दोनों पक्ष के, वो भी वहां गए हैं। तो इस तरह से आप तीनों सीट को अगर एनालिसिस करें अभी के तौर पर, तो देख कि दोनों तरफ से आमने सामने एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। ठीक है धीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 3 सीटों पर वोट डाले जाने, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा। देखना होगा कि 20 मई को जनता जो है ईवीएम में किसके सर पर ताज पहनाने की सोच के साथ अपना वोट कास्ट करती है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल सबके अपने अपने दावे हैं। आज प्रचार का शोर थम गया है।